स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी से रिलेटेड लेकर आए हैं। इसमें क्या जानकारी लेकर आए हैं तो दोस्तों, इसमें न्यू वैकेंसी आ चुकी है 01/2024। जैसा कि आप देख रहे हो 2024 की नई वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसियाँ किन पदों पर आई है तो लोको पायलट एएलपी पदों पर वैकेंसियाँ आई है। अब इस पद के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक के आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। अगर आपको इस वैकेंसी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन करके यानी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवाया है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप यह पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह पूरा पीडीएफ मिल जाएगा या फिर आप इनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी भोपाल या इनके जितने भी 17-18 जोने हैं दोस्तों, 17 जोन, उनमें से किसी की भी आरआरबी और उस जोन का नाम डालकर वहाँ पर भी जाकर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए वैकेंसी की बात करते हैं कि वैकेंसी के फॉर्म आपको किस प्रकार भरना रहेगा और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि लोको पायलट यानी जो ट्रेन का संचालन करता है, ट्रेन चलाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इस इमेजों में और यहाँ पर हिंदी इन्होंने स्पष्ट हिंदी में भी लिख दिया सहायक लोको पायलट एएलपी की भर्ती। आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं अभी हमने जैसा आपको बताया न्यू वैकेंसी है 01/2024। उसके बाद यह फॉर्म कब से भरना प्रारंभ होंगे तो दोस्तों फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुकी है 20/1/2024 से। अब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहने वाली है 19/2/2024 रात के 23:59 यानी रात के 11:59 तक के 19 फरवरी तक के आप यह फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती होती है तो आप अपना फॉर्म में सुधार कब से कर पाएंगे तो उसी नेक्स्ट 20 फरवरी से आप सुधार कर सकते हो। तो 29 फरवरी तक के आप अपना सुधार कर सकते हो यानी 10 दिन तक के आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका इसमें वेतनमान क्या रहने वाला। तो दोस्तों आपकी वेतन की बात करें तो यह लेवल 2 के अंतर्गत वैकेंसी को गिना जाता है और इसका पे ग्रेड 19,900 रुपये से लेकर रहने वाला है और इसमें मानक चिकित्सा ए ग्रेड की मिलेंगी और आयु का क्राइटेरिया 18 से 30 वर्ष रहने वाला है और कुल रिक्तियाँ 5,696 वैकेंसियाँ टोटल रहने वाली। चलिए वैकेंसी से रिलेटेड आगे बात करते हैं कि क्या रहने वाला है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे, जो नॉर्मल से बेसिक सी डिटेल है आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके भी वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। जैसा हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ से यह जानकारी ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी होना है दृष्टि से रिलेटेड 2D 3D आपके जो भी होने वाले हैं वह यहाँ पर आप देख लीजिए। आगे हम वैकेंसी की बात करें तो क्या क्राइटेरिया क्या रहने वाला है तो वह भारत का नागरिक हो या नेपाल का हो या भूटान का हो या तिब्बत का शरणार्थी हो जो 1962 के पहले भारत में आकर स्थायी रूप से रहा हो, यह व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बात करें कि आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो अब आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपकी रहने वाली है 18 से 30 वर्ष, जो 1/7/2024 तक के आपकी पूरी होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपको कुछ आपकी कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है। तो आपकी कैटेगरी वाइज आपकी छूट क्या रहने वाली है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर आप SC/ST की कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेंगी। अगर आप OBC के कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेंगी। और आप एक्स सर्विसमैन हो जनरल से या OBC से या ST/SC तो इस प्रकार उनकी छूट रहने वाली है। अगर आप रेलवे में ग्रुप डी में काम करते हो या पहले से ही रेलवे में 3 साल से अधिक हो चुके हो कार्य करते हो और इस ALP की सेवा में आना चाहते हो तो इस प्रकार आपकी उम्र रहने वाली है। चलिए बात करें आगे हम वैकेंसी से रिलेटेड तो यहाँ पर भी कुछ दे दिया गया है मेल फीमेल के लिए आयु सीमा। और आयु सीमा की यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज छूट दे दी गई है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ वाले कब से कब तक के फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड आगे बात करें तो इसमें आपकी फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। तो आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है 500 रुपये। अगर आप जनरल कैंडिडेट के व्यक्ति हो तो आपकी 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। अगर आप SC/ST एक्स सर्विसमैन
हो तो आपकी 250 रुपये रहने वाली है, और ओबीसी और जनरल वालों की यहाँ पर आपको 500 रुपये फीस पे करना होगा। फर्स्ट एग्ज़ाम सीबीटी के लिए इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं वैकेंसी में बढ़ते हुए। आगे देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो आगे जाते जाएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी के लिए। भर्ती प्रक्रिया के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितने चरणों में भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक उम्मीदवार केवल एक ही आरबीआई से फॉर्म भर सकता है, और फॉर्म ओनली ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे। तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण होगा, दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, एमई यानी मेडिकल परीक्षण होगा। और आगे बात करते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। तो इसमें यह आपको पूरी जानकारी ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। ये चरण में भी कुछ इसी प्रकार चीज़ें रहने वाली है, इतने मिनट का टाइम और इस प्रकार के पेपर से रिलेटेड जानकारी रहने वाली है। अब इनमें किन ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हो, तो आप अपनी ट्रेड किसके अंतर्गत आती है यहाँ पर देख सकते हो, और इस प्रकार अपने फॉर्म भर सकते हो। इसकी हम डीप में जानकारी दे देते हैं आपको कि किस प्रकार रहने वाली। तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड देखिए और उनमें कौन कौन सी ट्रेडें आती है वह देख सकते हो। तो आप यहाँ पर देखिए और उसके बाद इधर मिलान करिए कि आपकी ट्रेड किसके अंतर्गत है, आप फॉर्म किस प्रकार भर सकते हो आईटीआई के माध्यम से। अब यहाँ पर हम किसकी कितने जोन है टोटल, तो आप यहाँ पर टोटल जोनों को भी देख लीजिए। आपको जिस भी जोन से अच्छा लगता है उस जोन से, अपने पास वाले जोन से, आपको जो भी जोन अच्छा सूटेबल लगे उस जोन से आप फॉर्म भर सकते हो। आगे बात करते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। तो कितने पदों पर है, तो ऐसी ही कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी जो आप पूरी डिटेल में पीडीएफ को देखकर पढ़ सकते हो, और यह जोन से रिलेटेड जानकारी ले सकते हो कि कौन सा जोन कहाँ कहाँ तक की है और किस किस प्रकार इनकी जॉब रहेंगी। अब यहाँ पर हम वेतनमान और सभी चीज़ें के बारे में बताते हैं। तो आपकी जो वैकेंसी रहने वाली सहायक लोको पायलट की रहने वाली, असिस्टेंट लोको पायलट 7वां वेतनमान में सेकंड लेवल के ऊपर, और वेतन आपका 19,900 यानी आपका रहने वाला है, और इसमें A1 का रहने वाला है। अब इसमें आपको बता दिया गया है कि आपको किस ट्रेड से एनसीवीटी चाहिए, एससीवीटी चाहिए। तो मेट्रिकुलेशन 12वीं प्लस आपको एससीवीटी एनसीवीटी और जो भी आपकी ट्रेड है एससीवीटी एनसीवीटी चल जाएंगे। और यहाँ पर जो पूरी ट्रेडेड दी गई है ट्रेड में से आप किसी भी ट्रेड से फॉर्म भर सकते हो। या फिर यहाँ पर आप यहाँ पर यह भी देख सकते हो, मैं इसके ऊपर यह आपका हो तो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार मेट्रिकुलेशन 10वीं 12वीं आपके पास चाहिए होंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो इतने सारे जोन है। तो आपको जो भी जोन से फॉर्म भरना है, अहमदाबाद जोन, अजमेर जोन, प्रयागराज, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, इस प्रकार ऐसे करके पूरे जोनों की वैकेंसी टोटल यहाँ पर हमने आपको बताया 5,696 पदों पर वैकेंसियाँ। अब उस हिसाब से आप अपना जोन देखने के बाद दोस्तों आप अपनी कैटेगरी देख लीजिए कि आपको किस कैटेगरी से फॉर्म भरना है और कितनी वैकेंसियाँ। इस प्रकार अपने जोन से आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपको आप अगर SC ST के कैंडिडेट हो तो आपको इस प्रकार का जाति प्रमाण पत्र आपके पास लगेगा। OBC के हो तो आपको OBC का लगेगा। इस प्रकार आपको अपने फॉर्म भरते टाइम ये चीज़ें आपको लगेंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हम एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा पाए हो। अगर फिर भी हम कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाए हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हो, और कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF भी जरूर ले लीजिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। सो थैंक यू दोस्तों।